ये है पाकिस्तान, वो सरजमीन जिसे अल्लाह ने अपने अजायबात से नवाजा, जहां एक तरफ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर बादल टुकड़े टुकड़े होकर बरसते हैं, तो दूसरी तरफ सुनहरी रेत के समंदर में सहराएं फैली हैं। यहाँ नीली झीलों में सितारे झिलमिलाते हैं, तो साहिलों पर लहरें सदियों की कहानियां सुनाती हैं। आज हम निकल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो आपको हैरत के जहान में ले जाएगा। ये है पाकिस्तान, कुदरत का शाहकार। शुमाली पाकिस्तान के पहाड़। शुमाल की तरफ बढ़ते ही एक नया जहान शुरू होता है। यहाँ खड़े हैं वो पहाड़ जिन्हें दुनिया एहतराम से देखती है। हिमालय, किराकरम और हिंदू कुश, तीन अजीम सिलसिले एक ही सरजमीन पर मिल जाते हैं। K2, जिसे सैविज माउंटेन कहा जाता है, नांगा पर्वत किलर माउंटेन के नाम से मशहूर है, और राका पोशी सफेद दुल्हन की तरह बर्फ में लिपटी हुई है। ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं, ये सदियों की अजमत की अलामतें हैं। यहाँ चलते हैं हुंजा की वादी में, जहाँ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट इतनी ही रोशन है जितनी बर्फ पर सूरज की किरणें। ये पहाड़ हमें बताते हैं कि अजमत क्या होती है और आजिज़ी किसको कहते हैं। झीलों की जादुई दुनिया। पहाड़ों के दामन में छुपी हैं वो झीलें जो ख्वाबों की दुनिया लगती हैं। झील सैफुल मलूक, जहां लोग कहते हैं परियां उतरती हैं। अता आबाद लेक, जो जमीन के जख्म से पैदा हुई मगर आज नीला मोती बन गई। रत्ती गली, शियोसर, लूलूसर, हर झील एक आईना है जिसमें आसमान अपना अक्स देखता है। ये झीलें हमें बताती हैं कि पानी सिर्फ जिंदगी नहीं, सुकून भी है। यहाँ बैठकर इंसान वक्त को भूल जाता है। वादियां और जंगलात। आगे बढ़ते हैं वादियों की तरफ। नीलम वैली, सवात, कागान, चित्राल, हर वादी एक दास्तान है। यहाँ दरिया गुनगुनाते हैं, झरने गाते हैं और जंगलात सरगोशियां करते हैं। देवदार के दरख्त जो सदियों से खड़े हैं, इनके साये में बर्फानी चीते चलते हैं, मारखोर उछलते हैं और परिंदे अपने गीत सुनाते हैं। ये वादियां सिर्फ जमीन नहीं, ये कुदरत के दिल की धड़कन है। पाकिस्तान के सहरा। अब रुख करते हैं जुनूब की तरफ, जहां रेत का समंदर बिछा है। ये है थर, ये है चोलिस्तान। यहाँ ऊंट काफिले आज भी पुरानी दास्तानों के किरदार लगते हैं। रेत पर चलते चलते जब रात उतरती है तो आसमान लाखों सितारों के दीप जला देता है। ये सहरा हमें बताते हैं कि जिंदगी सिर्फ हरियाली नहीं, सुकून रेत में भी मिलता है। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि इंसान अपने दिल की आवाज सुन सकता है। पाकिस्तान के साहिल और समंदर। और अब आते हैं वहां जहां रेत पानी से मिलती है। ये है पाकिस्तान का साहिल। कराची की मौजें, गवादर का सुकून और माड़ा की तन्हाई। कुंड मलेर, जहां साहिल और पहाड़ एक दूसरे को गले लगाते हैं। अस्तोला आइलैंड, 7 पहाड़ियों का जजीरा जिसे पाकिस्तान का गैलापेगास कहा जाता है। ये समंदर सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये पाकिस्तान की मईशत की शहरग है। ये लहरें हमें बताती हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल पानी से जुड़ा है। तारीखी और सकाफती अजायबात। पाकिस्तान सिर्फ पहाड़ों, झीलों और दरियाओं का मुल्क नहीं, ये तारीख का अमीन भी है। यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं, जहाँ तहजीब ने हज़ारों साल पहले जन्म लिया। यहाँ टेक्सिला है, बुद्ध मत के सुनहरी अहद की याद। यहाँ मकली का कब्रिस्तान है, दुनिया के सबसे बड़े तारीखी कब्रिस्तानों में से एक। यहाँ लाहौर का किला है, शिगरी और अल्तित के किले हैं जो वक्त की किताब के औराक हैं। पाकिस्तान सिर्फ कुदरती अजूबा नहीं, ये इंसानी अजमत की भी एक दास्तान है। ये है पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जो पहाड़ों की तरह अजीम,
झीलों की तरह पुरसुकून, सहराओं की तरह वसी और समंदरों की तरह गहरा है। लेकिन एक सवाल बाकी है, क्या हम इन अजायबात की हिफाजत करेंगे? क्या हम अपनी आइंदा नस्लों को ये खजाना असल शक्ल में दे पाएंगे? या ये सब सिर्फ तस्वीरों और कहानियों तक महदूद रह जाएगा? पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। आइए इस धरती की हिफाजत करें, क्योंकि ये जमीन सिर्फ हमारा वतन नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारा फख्र है, हमारा ख्वाब है। ये है पाकिस्तान, कुदरत का शाहकार।